नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिया है। बता दें दोस्तों, कनाडा ने ये बिग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है जो कनाडा में खालिस्तानी लोग रहते हैं दोस्तों, उनको भारत अपनी गैंग के थ्रू क्या कर रहा है, वहाँ पे खालिस्तानी लोगों को, कनाडी खालिस्तानी लोगों को मरवा रहा है दोस्तों। यह भारत पर आरोप कनाडा ने लगाया है दोस्तों, और सबसे बड़ा गंभीर आरोप है क्योंकि दोस्तों इसका कोई एविडेंस कनाडा ने नहीं दिया और साथ में भारत पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। और इससे जो दोस्तों होगा ना, कनाडा और भारत के बीच जो रिलेशन होगा ना, उसमें दोस्तों दरार आ सकता है। क्योंकि बिना एविडेंस के किसी देश पे, पॉलिटिकल देश जो डेमोक्रेसी के हिसाब से चलता है, बड़ा शक्तिशाली देश है दोस्तों, उस पर इतना गंभीर आरोप कनाडा का लगाना दोस्तों बहुत ही गलत है। और कोई भी दोस्तों, न रूलिंग पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो या कोई हाई कोर्ट हो वहाँ की, किसी ने भी अभी कोई निर्णय सुनाया नहीं है कि ये सच्चाई इसमें है कि नहीं, भारत ऐसा कुछ किया है कि नहीं, ऐसा कोई भी दोस्तों सबूत नहीं मिला है। लेकिन कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने गंभीर आरोप भारत पर लगा दिया है, और वहाँ की सरकार भी ये आरोप दोस्तों, वहाँ के जो नेता हैं बड़े बड़े आरोप भारत पे लगा रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर दोस्तों भारत ने भी बड़ा एक्शन लिया है, और जो कनाडा के अधिकारी रह रहे थे भारत में, उन्हें वापस कनाडा भेज दिया है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी देश, इतना अच्छे देश पे, भारत जैसे सबसे शक्तिशाली देश पे, इतना बड़ा डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश पे कोई आरोप इतना बड़ा लगाएगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है वो तो एक्शन लेगा ही। और उन्होंने दोस्तों ऐसा ही किया। भारत सरकार ने जो कनाडा के डिप्लोमेट्स से उन्हें वापस तो भेजा ही, साथ में उनसे सवाल भी पूछा है कि कनाडा ने यह किस सबूत को लेकर, किस बात को लेकर, कौन से ऐसे एविडेंस हैं जिनके थ्रू कनाडा ने इतना बड़ा आरोप हमारे ऊपर लगाया है। और देखने वाली बात यह है कि दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो यूएसए है और यूके है, किसका सपोर्ट करते हैं, भारत का या कनाडा का। क्योंकि कनाडा दोस्तों जिस तरीके से ये आरोप लगाया है ना, बहुत ही भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक की बात है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी चीज़ें बोलना कनाडा का बहुत ही रॉन्ग है, बहुत गलत है दोस्तों। और यूएसए ने कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन उसके रवैया से ही पता चल रहा है कि कनाडा का साथ दे रहा है यूएसए, अमेरिका दोस्तों, और यूनाइटेड किंगडम यूके भी दोस्तों कनाडा का ही साथ दे रहा है। उनका कहना यह है कि भारत को कनाडा के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हालांकि कोई सबूत नहीं मिला है, किस एविडेंस के हिसाब से कह रहे हो, कनाडा से पूछना चाहिए अमेरिका को कि किस एविडेंस के आधार पे आप ऐसा बोल रहे हो कि खालिस्तानी लोगों को कनाडा में भारत साजिश के जरिए वहाँ पे उनको मरवा रहा है दोस्तों। ये कोई तो एविडेंस होना चाहिए। किसी भी चीज़ पे अगर हम आरोप लगाते हैं, किसी भी व्यक्ति पे, किसी कंट्री पे, तो हमें तो सबूत, एविडेंस उसका होना चाहिए, किस बेस पे हम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों भारत और कनाडा के रिलेशन पे ये सबसे बड़ा आरोप, दोनों रिलेशन पे क्या होगा दोस्तों, दरार पैदा करेंगे दोनों ही देशों में। और जो ट्रेड है दोस्तों, उस पर भी इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि इससे दोस्तों पूरा इंटरनेशनल जो ट्रेड सिस्टम है जुड़ा रहता है, और इससे ही क्या होगा, आगे चलकर जो कनाडा और भारत का रिलेशन होगा, बहुत बड़ा दोस्तों इफेक्ट इस पर हमें देखने को मिलेगा आगे भी चलकर। क्योंकि जितने भी कनाडा में अपोजिशन पार्टियां हैं और रूलिंग पार्टियां हैं, वो इस मुद्दे को उठा रही हैं, और सभी लोग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि ऐसा भारत कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी यही दोस्तों कि कोई एविडेंस अभी मिला नहीं है कि भारत ने ऐसा कुछ किया है। और यहाँ तक कि उन्होंने बिश्नोई को भी ला दिया है, जो लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में है, उनको भी कनाडा ने ला दिया कि भारत उनके जरिए खालिस्तानी लोगों को क्या कर रहा है, भारत मरवा रहा है कनाडा में। तो बिग स्टेटमेंट कनाडा ने दे दिया है, और फंस भी गया है। क्योंकि भारत का रिलेशन जो है ना, अब उससे धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है आगे चलकर दोस्तों। अगर ऐसा स्टेटमेंट, अगर आगे कनाडा कोऑपरेट नहीं करता है भारत के साथ, तो दोस्तों अगर माफ़ी नहीं मांगता है कि नहीं हमने गलती से ये स्टेटमेंट दे दिया है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिला है, सबसे बड़ी बात यह है। अब देखा जाएगा, देखते हैं रसिया इस मामले पे क्या बोलता है, चाइना इस मामले पे क्या बोलता है, किसका पक्ष लेता है, कनाडा का या इंडिया का। क्योंकि दोस्तों ये बड़े देश हैं और इनके जो विचार हैं मायने रखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और बताया जा रहा है कि कनाडा जो है वो भारत पे प्रतिबंध, ट्रेड प्रतिबंध भी लगा सकता है। जो ट्रेड होता है भारत और कनाडा के बीच में सामानों का दोस्तों, तो उस पर भी ये प्रतिबंध लगा सकता है कनाडा। लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो सच्चाई है दोस्तों, सच्चाई रहती है। हम उसे चाहे जितना, चाहे जिस तरीके से बोले,
अगर रियलिटी है तो आप एविडेंस के साथ हमें आरोप लगा रहे हैं तो लगाना चाहिए। इस चीज़ को लेकर अमेरिका भी एक कड़ा स्टैंड लेना चाहिए था कि किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है, भारत ने ऐसा किया है। अभी देखा जाए तो भारत ने भी अपने डिप्लोमेट को कनाडा से वापस बुला लिया है, और यहाँ से जो कनाडा के डिप्लोमेट थे वहाँ भारत से इंडिया ने उन्हें वापस कनाडा भेज दिया है। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों बहुत ही चिंताजनक की बात है कि इंडिया और कनाडा का जो रिश्ता है बहुत ही दरार इसमें हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे रिलेशन अगर किसी देश से हमारा ख़त्म होता है दोस्तों तो चिंताजनक की बात होती है कि कभी भी किसी देश की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ऐसे आपको न्यूज़ जानने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू।